वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको किस एरिया में गाइडेंस देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फॉर्म का लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग प्लस 777 के नाम से अकाउंट है। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं। और यदि आपने अभी तक अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस चेक नहीं की हैं तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 2021 से जुड़ी हुई अदर प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी प्लेलिस्ट में वीडियोस में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको दे रखी हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आज के दिन की। तो दोबारा शफल करना पड़ेगा। ये तो 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड तो हम नहीं लेंगे एक साथ। टर्निंग इन का कार्ड है तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या बात कर रहा है आपसे। ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है इस टाइम पे कि आपको ना अपने आप पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। यानी कि ये वक्त आपके लिए कुछ इस तरह का चल रहा है जो कि मैं, अब जैसे कि आप लोग अगर देखते हैं मेरी ये रीडिंग्स तो आपको पता होगा कि जो साथ साथ आपके स्पिरिट गाइड मैसेजेस देते हैं, जो चैनल मैसेजेस होते हैं, मैं वो भी लेती हूँ। तो वीडियो में रहता है थोड़ा सा पॉज, तो आपको उस चीज़ के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना ही होगा। यहाँ पे मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का विज़न एक आ रहा है कि अकेले बैठे हैं, जैसे कि दुनिया के शोर से बहुत ऊब गए हैं, बहुत परेशान हैं। ये दुनिया की चीज़ों से ना बहुत परेशानी हो रही है। ये वक्त आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का चल रहा है जो जिसमें कि आप ना बहुत उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको बहुत सारा बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके चल रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कंटिन्यूटी से चलता जा रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा है। और आप अपने आप के साथ में एक समय नहीं बिता पा रहे हैं, एक एनर्जी अपनी आप रिगेन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहे हैं और आप बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिम्मेदारियां बहुत सारी आप पे पड़ गई हैं और आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबना नहीं चाहते। इस तरह की चीज़ें, आप जिम्मेवारियां तो निभाना चाहते हैं लेकिन जो वो आपकी हेल्थ पे या आपके माइंड पे एक ट्रॉलिंग कर रही है या उस पर हैवी हो रही है, वो आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ आपके साथ हो, जो कि आपके लिए ठीक भी नहीं। यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ मुझे यहाँ पे सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है। और आपके स्पिरिट गाइड भी ऐसा आपसे कह रहे हैं कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों को सुन सुन के थक चुकी हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुन सुन के थक चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को कह कह के थक चुकी हैं, सुन सुन के थक चुकी हैं। यानी कि एक बहुत ज़्यादा ना थकी हुई एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। एक जैसे कि मुझे खुद बहुत प्रेशर फील हो रहा है इस वक्त में, कि एक ना प्रेशर वाली एनर्जी है। यानी कि बहुत दबे हुए हैं आप, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। वाइब्रेशंस बहुत ना दबी हुई हैं वाइब्रेशंस, और बहुत टेंस्ड वाइब्रेशंस हैं, जिससे कि ऐसा फील हो रहा है कि बहुत प्रेशर आप लोगों के ऊपर डाल दिया गया है। यानी कि जितनी आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं, जितनी आपके हिस्से की जिम्मेदारियां नहीं हैं, उतनी जिम्मेदारियां आप पे डाल दी गई हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ में अगर हम बात करें कि इस तरह की जो एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को हावी कर लिया है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि वो चीज़ें आपके ऊपर एक लगातार प्रेशर बनाए हुई हैं और आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इतना थक गए हैं कि आप वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन आप भाग के जाएंगे कहाँ? अगर आप जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, अगर आप उनको फेस नहीं करेंगे, आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे, आप अपनी चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें तो वहीं रहेंगी, है ना। अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें इस टाइम अचीव करना चाहते हो या पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ये तो अच्छा नहीं कि आप चीज़ों से भागने की कोशिश करें। तो भागना नहीं है यहाँ पे आपको। यानी कि अगर समस्याएं भी हैं तो उनसे आप भागकर अपना हल नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको
आपके लिए ये अच्छा है कि आपको चीज़ों को जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं और उस समस्या का हल क्या क्या हो सकता है। यानी कि ये बात ठीक है कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हावी हो गई हैं, बहुत प्रेशराइज आपको कर रही हैं और वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों से आपको भागने की ज़रूरत है। तो चाहे आप अपनी आँखें उस तरफ से बंद कर लें, चाहे आप उन बातों को ना सुनना पसंद करें, लेकिन वो चीज़ें तो हो रही हैं ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं अपने आप को इमोशनली थोड़ा-सा आपको बैलेंस करने की नीड है और थोड़ा-सा क्योंकि जब आप देखिए, अगर आप चीज़ों से, जैसे कि ये कार्ड है ना कि आप सॉरो कर रहे हैं, दुःख का कार्ड है ये, है ना? ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप चीज़ों को लेके परेशान हैं, सोच रहे हैं, लेकिन दुःख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, चीज़ें हावी हो रही हैं। तो ये तो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी आँखें बंद भी कर लेते हैं, तो भी जो आपके माइंड पे एक स्ट्रेस हो रहा है या चीज़ें आपके साथ में जो हो रही हैं, दिमाग में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, वो तो अपनी जगह चल ही रहे हैं ना। वो तो चाहे आप कितना मेडिटेशन कर लें, चाहे आप कितना चीज़ों को बंद कर लें, लोगों से आप बंद करना, बात करना बंद कर दें, है ना? आप कुछ भी करने की कोशिश करें, वो चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जो चीज़ आपके अंदर है वही आप बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा उन हालातों के द्वारा, उन सिचुएशंस में जो कि आपके अंदर चल रही है। यानी कि आपके अंदर, चाहे आप शांत दिख रहे हैं, लेकिन आप शांत हैं नहीं। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो अंदर ही अंदर, ये है आपके अंदर का कार्ड, यानी कि अंदर आपके दुख है, अंदर आपके तकलीफ है, अंदर आपकी बातें चल रही हैं। इतना ज़्यादा आपने सोच सोच के अपने दिमाग पे हावी चीज़ें कर ली हैं कि आप शायद अब चीज़ें सुनना पसंद नहीं कर रहे, शायद आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, शायद आप उन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके अंदर मन की दशा कुछ इस तरह की है। आपकी स्पिरिट गाइड, जैसे कि मैंने कल रीडिंग करी थी, तो आप में से जिन लोगों ने देखी होगी, कल भी यही कार्ड आया था जिसमें आपकी स्पिरिट गाइड आपका हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहते हैं। अगेन वो आपसे देखिए सेम चीज़ कह रहे हैं। इस कार्ड के दोबारा आने का मतलब यही है कि आप में से कुछ लोग जो कल भी सुन चुके हैं और आज भी सुन रहे हैं, आपको अपने आप को उन चीज़ों से, उन बातों से भगाना बंद करना होगा, क्योंकि आपके लिए ये अच्छा है कि आप चीज़ों का एनालाइजेशन करें, यानी कि चीज़ों को देखें कि वो क्या हो रही हैं, और उनको ठीक करने में आप अपना इमोशनल जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको आप ठीक करें, ना कि आप उन चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी करके, उन बातों को अपने अंदर चला चला कर आप इतना हावी कर लें कि वो आपके 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 दिमाग पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाएं कि आप कुछ और सोच ही ना पाएं। तो क्या करने की ज़रूरत है? देखिए आपकी स्पिरिट गाइड ने कितना सुंदर कार्ड यहाँ पे दिया है, सारी एनर्जी ही उन्होंने चेंज कर दी। कितना सुंदर कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, यानी कि फ्रेश एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्रेश चीज़ों की बात कर रहे हैं, न्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं, चीज़ों में एक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। देखिए जोकर कैसा होता है ना, जोकर जब कुछ करता है तो हंसी आती है, जब नाचता है, गाता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी बचकानी हरकतें करता है जिससे कि हम लोगों को हंसी आती है, हमें वो मजाक का विषय लगता है, हमें लगता है अरे इसने तो हमें हंसा दिया। यही करना है, इस आपको ना लाइफ को, अपनी समस्याओं को ऐसे ही लेना है, यानी कि आपको मस्त मगन रहना है, आपको चीज़ों को एंजॉय करना है, आपको ये देखना है कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और वो बहुत अच्छे से आगे भी आपके लिए होंगी। यानी कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, एक स्टेबल होके आपको स्टार्ट करना है। जो भी आपके अपने नॉलेज हैं, जो आपके पास नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो शायद आप इस सिचुएशन में नहीं होते। तो आपके पास जो भी अपनी नॉलेज है या आपके अकॉर्डिंग जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं उसका इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा लाइफ को गंभीरता से लेने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी किसी भी समस्या के लिए हो सकता है, आपकी किसी बात के लिए हो सकता है, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। तो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बता रहे हैं कि चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो, थोड़ा सा हल्के में लो, क्योंकि जितना गंभीरता से तुमने चीज़ों को ले लिया है, लाइफ उतनी गंभीर नहीं है। लोग आपके साथ में रहेंगे, आप क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा हैं, लोग आपके साथ रहते ही हैं, बातें भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं, आपका मॉरल डाउन भी करते हैं, आपको गिराते भी हैं। अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए सोशल मीडिया पर भी तो यही होता है ना, सोशल मीडिया पर भी तो यही होता है ना कि आप किसी के एक कमेंट से आपको बुरा लग जाता है, या एक आपका किसी को कमेंट आपका कमेंट किसी को अच्छा लग जाता है, किसी ने आपके कमेंट को लाइक कर दिया, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने आपके कमेंट को डिसलाइक कर दिया, है ना। तो इतनी से ही नफरत हो जाती है। आज की तारीख में नफरत और प्यार का पैमाना इतना छोटा हो चुका है कि चीज़ें आपको समझ ही नहीं पाएंगी कि किससे आप नफरत कर रहे हैं, किससे आप प्यार कर रहे हैं। तो आजकल ना इमोशंस की जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में,
उनको नापने के पैमाने बहुत छोटे हो गए हैं। यानी कि छोटी सी बात पे दुश्मनी होती है, छोटी सी बात पे दोस्तियां टूट जाती हैं। तो ये ना बहुत गंभीर चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया की लाइफ इस तरह की तो है ही कि जो आपको बहुत आराम से ईजी टारगेट बना देती है लोगों की बैड वाइब्स का, बुरी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनका। उसी से आपको नफरत हो जाती है, उसी से आपको किसी की सफलता देखकर आप आराम से ना चिढ़ सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उससे जो चिढ़ने वाला इंसान है उससे उसकी ही तो मानसिकता का पता चलता है ना। किसी इंसान को चिड़चिड़ाहट कब होती है? जब वो किसी की सफलता को, किसी की हंसी को, किसी की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यहाँ तो आपको दुनिया ऐसी ही मिलेगी ना, समाज आपको ऐसे ही मिलेगा। समाज है, लोग हैं, हर तरह के इंसान मिलेंगे आपको। तो आप आपके घर के हों, बाहर के हों, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो, उससे आप अपनी सारी दुनिया से तो मुंह नहीं मोड़ सकते, अपने आप से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको अगेन कह रहे हैं कि उठो, अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करवाओ, ताकि लाइफ में आपकी वो जो फ्रेश एनर्जी है आ सके और आप लाइफ में एक अच्छी स्टार्ट कर सकें और अच्छे से रह सकें। तो आपके स्पिरिट गाइड ने कल भी आपको इसी तरह का कुछ मैसेज दिया था, मुझे याद है, और आज भी देखिए यही दे रहे हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। यानी कि अगर आपको कोई गलत करने के लिए कह रहा है तो वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी ऐसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत है जो कि आपको लगती है कि गलत है। तो आपको वही करना चाहिए जो कि आपको लगता है कि सही है। तो सही क्या है? सही कभी भी सही वो नहीं होता जो कि आपको लग रहा है कि सही है। सही वही होता है जो कि सिचुएशन के, लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो धर्म कहता है कि सही है, वही सही है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आपको गलत लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देना, धर्म से मेरा यहाँ मतलब लिटरली धर्म से नहीं था। धर्म से मेरा मतलब ये था कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ें सच होती हैं, आपको अपनी कोई जिम्मेवारी निभानी है, वो तो आपको निभानी ही है ना। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको रिश्ते आपने बना रखे हैं सामाजिक रूप से, वो भी आपको चलाने ही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रू फीलिंग सुननी है कि लाइफ में आप कैसे जीना चाहते हैं, कैसे आप करना चाहते हैं। कैसे करने से अगेन मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं जो आपको सही लग रहा है। सही वो जो कि डिवाइन की नज़रों में सही हो। सही वो जब आप किसी का उससे कुछ बुरा ना कर रहे हो। सही वो जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ते से प्रेरित करे, वो होता है सही। वो सही नहीं जिसमें आप कहें कि मैंने तो सुना था कि सही करना है जो मुझे सही लगे, तो मेरा मन तो कर रहा है किसी को धोखा देने का, तो चलो आओ आज धोखा देते हैं, है ना। तो वो तो सही नहीं हो सकता ना, किसी को धोखा देना तो कभी सही नहीं हो सकता, उससे आप अपने पेट कर्मास बनाते हैं। तो यहाँ पे सही का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ के लिए जो सही है वो कीजिए और अच्छे से कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए और पॉजिटिव होके ही अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने स्पिरिट गाइड के लिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और ये आपसे किस तरह से रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर करे कि जिन भी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं उसमें से आपको सही रास्ता मिले और आप बहुत जल्दी उसमें से निकल जाएं। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है, यही मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।